नमस्कार, सभी का स्वागत है संस्कृत गुरुजी चैनल पर। आज हम करण कारक के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा चल रहा था। हमने इसके बारे में 4 सूत्र पढ़ लिए थे। आज हम इसके 2 सूत्र पढ़ेंगे जिसके बाद ये करण कारक समाप्त हो जाएगा और साथ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक उसको भी आज थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए, एक सूत्र है हमारा इत्थम्भूत लक्षणम। इत्थम्भूत लक्षण मतलब वह ऐसा ही है, मतलब कोई चिन्ह है, लक्षण है, उससे हम किसी के बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं कि इस चिन्ह से ये ऐसा लग रहा है। जैसे कोई किसी के पास पुस्तक है, हाथ में क्या है, पुस्तकें हैं, तो उसको देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि ये कोई छात्र है। या फिर किसी की जटाएं बहुत लंबी लंबी है, मतलब बाल लंबे लंबे हैं, जटाएं बन रही है, तो हम उनको देख करके अंदाजा लगाएंगे कि ये यार कोई न कोई साधु या महात्मा है। तो जिस लक्षण से या जिस चिन्ह से हम किसी का अनुमान लगाएंगे, जिस चिन्ह या लक्षण से क्या लगाएं, अनुमान या फिर ज्ञान प्राप्त करें, या उससे हमें ज्ञान हो कि ये क्या हो सकता है, तो उसमें जो जिस चिन्ह से पता चलेगा उस चिन्ह में ही हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया विभक्ति। जैसे सह जटा भी है, ताप सह प्रतीयते। सह वह, जटा भी जटाओं से, तापस है तपस्वी, प्रतीयते प्रतीत होता है या लगता है। वह जटाओं से क्या लगता है, तपस्वी लगता है। तो चिन्ह क्या हुआ, जटा, चिन्ह हो गई जटा, इससे ही हमें लगा कि ये तपस्वी है, तो जटा में हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही सह पुस्तकई छात्र है प्रतीयते। हम यहां पर एक वचन भी लिख सकते थे, सह पुस्तकेन, सह पुस्तकेन छात्र है प्रतीयते। वह पुस्तक से क्या लगता है, छात्र लगता है। तो छात्र का चिन्ह क्या हुआ, पुस्तक, पुस्तक उसके हाथ में है, उसको देखकर हमने अंदाजा लगाया कि ये कोई छात्र है। तो जिस चिन्ह से हमें पता चला है उसमें हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, तृतीया विभक्ति। इस तरह से जो हमारा ये सूत्र था इसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया गया है। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर इस सूत्र का हमें समझ में नहीं आया है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये लाइन कॉपी में लिख सकते हैं आप कि जिस चिन्ह या लक्षण से किसी का पता लगाया जाए या अनुमान लगाया जाए तो उस चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अब अगला सूत्र लेते हैं तृतीया विभक्ति और करण कारक का, जो कि हमारा अंतिम सूत्र रहेगा, वो है हेतौ। हेतौ सूत्र है, इसका अर्थ क्या होता है, हेतु मतलब कारण, हेतु, हेतु मतलब अपन कोई जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो 2 दिन की छुट्टी हेतु मतलब कोई कारण हो गया। तो कारण में तृतीया विभक्ति होती है, किसमें होती है, कारण में, हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। मतलब कोई कारण हो और कारण के लिए कोई कार्य किया जा रहा हो तो वो जो कारण रहेगा उसमें तृतीया होगी। जैसे दंडेन घट, दंडेन घट मतलब जो घड़ा है वो किससे बनाया जा रहा है, दंडे से। तो घड़ा बनाने का कारण क्या है, दंडा। तो इस दंडे में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, तृतीया। जैसे अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन
वसति। अब यहाँ निवास कर रहा है, रह रहा है, तो कारण क्या है रहने का? अध्ययन। अध्ययन करना है, पढ़ाई करना है कारण। तो इस अध्ययन में हमने कौन सी विभक्ति लगाई है? तृतीया विभक्ति। मतलब जो कारण होगा उसमें हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। तो ठीक है, इस तरह से हमारा करण कारक तो समाप्त हो गया। अब हम थोड़ा चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखिए, पढ़ेंगे हम कौन सा कारक? अब संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या मतलब होता है? संप्रदान का सूत्र से समझेंगे। कर्मणा कर्मणा यम भी प्रेति सह संप्रदानम। कर्मणायम भी प्रेति संप्रदानम, अर्थात इसका मतलब होता है कि दान आदि, संप्रदान मतलब दान करना, तो दान आदि कार्य के द्वारा या कर्म के द्वारा क्या किया जाए? किसी को खुश किया जाए, किसी को प्रसन्न किया जाए। दान कर्म द्वारा प्रसन्न किया जाए, किसी को क्या किया जाए? प्रसन्न किया जाए। तो जो प्रसन्न होगा हम उसमें संप्रदान संज्ञा कर देंगे। जो प्रसन्न होगा दान के कर्म से, उसमें हम क्या कर देंगे? चतुर्थी संप्रदान संज्ञा। और संप्रदान में विभक्ति कौन सी होगी? संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात जो संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी का विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे नृप है, ब्राह्मणाय गाम ददाति। राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। तो राजा किसको दे रहा है? ब्राह्मण को दान दे रहा है गाय का। तो कर्म तो वो कर रहा है देने का, है ना, गाय देने का। लेकिन उस कर्म से प्रसन्न कौन हो रहा है? खुश कौन हो रहा है? ब्राह्मण, क्योंकि दान अगर मिलेगी उसको गाय तो ब्राह्मण तो खुश होगा। तो इस वजह से इस ब्राह्मण में हमने विभक्ति पहले तो संप्रदान संज्ञा की, और संप्रदान में चतुर्थी होती है, इसलिए यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही राजा प्रजाभ्ये वस्त्रम ददाति। राजा प्रजा के लिए वस्त्र देता है। तो राजा कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है वस्त्र देने का, लेकिन किसको? प्रजा को। तो वस्त्र जब मिलेंगे तो प्रजा खुश होगी। तो इस वजह से हमने संप्रदान संख्या करके चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। प्रजा एक नहीं होती है, बहुवचन होता है, इसलिए बहुवचन का रूप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो चतुर्थी विभक्ति है, इसमें पहला सूत्र कहता है कि दान के कर्म के द्वारा किसी को प्रसन्न किया जाए, तो जिसको प्रसन्न करेंगे हम उसको, उसमें संप्रदान संज्ञा होगी। और दूसरा सूत्र कहता है कि संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये दोनों हमने उदाहरण यहाँ पर इसके लिए हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र लेते हैं हम चतुर्थी विभक्ति के लिए। तो देखो, एक सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। रुच्यर्थानाम प्रियमाण है।
अर्थात मतलब क्या हुआ इसका कि जो रुचि अर्थक धातु है, रुचि अर्थ वाली क्या है धातु, यदि रुचि अर्थ वाली धातु से बना रूप वाक्य में आए तो जिसको रुचिकर लगेगा या अच्छा लगेगा उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए जैसे जिसको अच्छा लगता है, प्रियमाणा मतलब जिसको अच्छा लगता है, रुचिकर लगता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, रुच धातु आ गई पीछे, अच्छा लगना। तो बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लगते हैं? बालक को। तो जिसको अच्छे लगेंगे, जिसको रुचिकर लगेंगे, उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। यहां पर लगी हुई है बालकाय में, जैसे हरे रोचते भक्ति, हरे रोचते भक्ति मतलब हरि को भक्ति अच्छी लगती है, रुचिकर है, पसंद है। तो किसको अच्छी लगती है? हरि को अच्छी लगती है, इसलिए हमने हरि में विभक्ति लगाई है चतुर्थी। ठीक है, तो इस तरह से करण कारक के 2 सूत्र और चतुर्थी विभक्ति के 3 सूत्र हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अब इनसे आगे जो भी सूत्र है चतुर्थी के वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक इस वीडियो को और इससे पहले जो वीडियो डल चुके हैं कारक के, उन सबको आपको अच्छे से देखना है। जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट में लिखना है और शेयर तो करना ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करवाना तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।